हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। चलो आज का संदेश के लिए हमने रेवलेशन का किताब 5वां अध्याय 5वां वचन लिया है। इस पर उन प्राचीनों में से कौन सा? प्राचीनों में से ये 12 गोत्र पिता है ना, यही है ना। तो इसमें से क्योंकि ये 12 चेले लोग का सिंहासन है, वो लोग उधर नहीं है। आमीन, हालेलुया। इस समय वो लोग किधर है? विश्राम में बैठा है। हालेलुया। लेकिन उन लोग का कुर्सी है, उन लोग का आत्मा उधर है, महिमा का शरीर है, आए विश्राम में है। हालेलुया। वो लोग कहाँ है? विश्राम में पहले बैठा है, लेकिन उन लोग का महिमा का शरीर उधर आ चुका है और गोत्र पिता का महिमा का शरीर है। ये 24 में ही एक लोग आके यूहन्ना को बोलता है, पढ़ो। उन प्राचीनों में से हाँ, एक ने ये 24 में एक लोग, वो एक लोग कौन है किसी को पता नहीं है, लेकिन एक बात मालूम है, यहूदा गोत्र हो सकता है। आमीन। हाँ, पढ़ो। मुझसे कहा, हाँ, मत रो, हाँ, देख यहूदा के गोत्र का यहूदा का गोत्र का वह सिंह जो क्या है? यहूदा यहूदा गोत्र का सिंह है ना, यहूदा गोत्र का सिंह। आमीन। दाऊद का मूल है, दाऊद का मूल है। मूल है। उस पुस्तक को हाँ, खोलने और हाँ, उसकी सातों मोहरें हाँ, तोड़ने के लिए हाँ, जयवंत हुआ। जयवंत पाया है, शेर जयवंत पाया, शेर। आमीन। वो शेर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो जयवंत हो गया, ये पुस्तक खोलने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अभी 6वां वचन पढ़ो। तब मैंने उस सिंहासन और वो सिंहासन, पढ़ो। चारों प्राणियों और चार प्राणी दिया है ना। 4 प्राणी कौन है? एक शेर है, एक बैल है। हिंदी बाइबल में बछड़ा लिखा है, बछड़ा सही नहीं है, वो बैल है। इंग्लिश बाइबल में देखो, हमारा बाइबल में सब बैल लिखा है। आमीन। बछड़ा किस काम का नहीं है? बैल मेहनत का है। बैल क्या करता है? मेहनत है। आमीन। अभी ये शेर है और एक बैल है, और चौथा ये और 2 प्राणी के नाम क्या है? एक इंसान का चेहरा, एक उकाब। ये 4 प्राणी क्यों दिया है? आमीन। ये 4 लोग इधर ऊपर है ना, सिंहासन का सामने। इधर 12, उधर 12, इधर 2, इधर 2। ये 2 का बीच में कौन खड़ा है? पढ़ो। चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में। आमीन। बीच में मानो एक वध, ये बीच में कौन खड़ा है? मानो एक वध किया हो गया, मेमना मेमना खड़ा खड़ा है। वध किए ने मेमना खड़ा बोल रहा है। और यूहन्ना से बात करने वाला क्या बोल रहा है? शेर है बोलता है। 5वां वचन पढ़ो। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का, यहूदा का गोत्र, 12 गोत्र में यहूदा का गोत्र है ना। यहूदा का गोत्र में वह सिंह जो यहूदा का गोत्र में कौन है? सिंह बोला। वो खोलने के लिए तैयार हो गया। ये सिंह को देखने के लिए गया है ना, सिंह को देखने के लिए गया यूहन्ना। उधर क्या दिख रहा है? वध किया है, मेमना दिख रहा है। वो उससे बात करने के समय शेर बोलता है, और वो देख रहा है उस समय कौन खड़ा है? वध किया है, मेमना खड़ा है। सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। 7 मोहर तोड़ने के लिए कौन जयवंत हो गया है? वध किया है, मेमना। और ये मेमना के पास क्या क्या है? पढ़ो। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग, उसको क्या है? 7 सिंह, 7
क्या है? सात आंखें। 7 आंखें थी, आंखें है ना, 7 आंखें। एक हर एक जीवन को कितना आंख है? एक आंख वाला कोई जीवन है क्या? पक्षी है क्या? जानवर है क्या? इंसान है क्या? नहीं। सबको 2-2 इधर दिया 7 आंख। 2-2 देगा तो भी एक आंख वाला प्राणी बोले नहीं है ना। इधर 7 शंकु 7 आंखें दिया है, एक एक शंकु एक एक आंखें है ना। अभी इधर 7 आंख का बारे में बता रहे। ये 7 आंख क्या है? पढ़ो। 7 आंखें थी। हाँ। ये परमेश्वर की 7 हाँ। आत्माएं हैं हाँ, जो सारी हाँ, पृथ्वी पर भेजी गई है। आमीन। सारे पृथ्वी में सुसमाचार के लिए भेजा है। आमीन। आमीन। ये 7 लोग किधर भेजा गया है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। ये लोग तुम लोग जाके सुसमाचार दो। आमीन। इसका बारे में जकरिया क्या बोल रहा है थोड़ा अपन देखेगा। जकरिया 4 में आओ, 10वां वचन पढ़ो। क्योंकि किसने किसने छोटी बातों का दिन छोटे बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आंखों से यहोवा का आंख है। आमीन। आमीन। ये किसकी आंख है? यहोवा का आंख है। आमीन। परमेश्वर का आंख है। हाँ, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर सारे पृथ्वी पर। आमीन। आमीन। ये 7 आंख से 7 पृथ्वी पर दृष्टि करके दृष्टि कर साहुल हाँ, को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा हाँ, और आनंदित होगा। होगा। ये 7 आंख का बारे में बताइए, पृथ्वी पर भेजा गया है। ये देखने के लिए जाएगा। आइए रेवलेशन का किताब, पहला अध्याय 20वां वचन पढ़ो। अर्थात उन 7 तारों का भेद। हाँ, देख अभी एक गुप्त बात है। 7 आंख का गुप्त बात कहाँ रखा है? रेवलेशन में रखा है। पढ़ो। अर्थात उन 7 तारों का भेद हाँ, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा। क्या देखा? दाहिना हाथ में देखा। और वही दाहिना हाथ में क्या था? पुस्तक था। आमीन। अभी देखने के समय क्या है? दाहिना हाथ में क्या है? 7 तारे हैं। हाँ, और उन 7 सोने की हाँ, दीवटों को भेद। अभी उधर 7 शंकु देखा ना, और इधर 7 क्या दिया है? दीवट दिया है। आमीन। इधर 7 दीवट दिया है और 7 आंखें। हाँ, 7 सोने की दीवटों का भेद। हाँ, वे 7 तारों 7 तारों 7 कलीसियों के दूत। 7 कलीसिया का दूध है। 7 कलीसिया का आंख कौन है? दूध है। आमीन। और 7 कलीसिया का दूध का नाम हम लोग कलीसिया का समय में देखेगा। कलीसिया का मैसेज आएगा, उस समय उन लोग का देखेगा। आमीन। अभी ये 7 आंख बोलेगा तो 7 भविष्यवक्त लोग है ना। 7 भविष्यवक्त लोग है, 7 मैसेजर लोग है। 7 आंख, ये 7 आंख किसका आंख है? परमेश्वर का आंख है। आमीन। ये 7 भविष्यवक्त लोग इसकी आंख ही है। आमीन। और जो परमेश्वर सोचा था वो 7 लोग ये पृथ्वी पे किए। आमीन। पढ़ेगा। आइए जकरिया में 10वां वचन पढ़ो। क्योंकि हाँ, किसने हाँ, छोटी बातों का हाँ, दिन तुच्छ जाना है। हाँ, यहोवा अपनी इन 7 हाँ, आंखों से हाँ, सारी पृथ्वी पर हाँ, दृष्टि करके हाँ, साहुल को हाँ, जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा हाँ। और आनंदित होगा। आमीन। आमीन। अभी ये संदेश बाद में आएगा, उस संदेश में नहीं जा रहा है। अभी वो 7 आंख उसका मैसेज में अपन जा रहा है। आमीन। हालेलुया। तो जकरिया 11 पढ़ो अभी। तब मैंने उससे फिर पूछा। तब जकरिया पूछ रहा, फिर मैंने पूछा, ये 2 जैतून की वृक्ष क्या? वृक्ष है ना। 2 वृक्ष है, 2 वृक्ष, जैतून वृक्ष है।
ये क्या है पूछ रहा है। जो दीवट की हाँ, दाहिनी बाई ओर हाँ, है। आमीन। ये दीवट का दाहिना और बाइना है ना, उसका बीच में है ये दो कौन सा जैतून की जैतून का पेड़। आमीन, हालेलुया। 12 पढ़ो। फिर मैंने हाँ, दूसरी बार हाँ, उससे पूछा, हाँ, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं, हाँ, जो सोने की दोनों नालियों के हाँ, द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उड़े। आमीन। आमीन। अभी हम लोग उधर देखा था रेवलेशन में, वो संदेश में ये भी आएगा। आमीन। उधर दीवट देखा है ना, अभी इधर भी आ गया, इधर सोने का दीवट दिखाई पड़ रहा है। फिर से 11 पढ़ो। तब मैंने उससे फिर पूछा, हाँ, ये दो जैतून के वृक्ष क्या हैं, हाँ, जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है। हाँ, 12। फिर मैंने दूसरी बार हाँ, उससे पूछा, हाँ, जैतून की हाँ, दोनों डालियां क्या हैं, हाँ, जो सोने की हाँ। दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उड़े। आमीन। ये जैतून का ये दो पेड़ क्या है, इधर से क्या निकलता है? तेल निकल रहा है, अभिषेक का तेल आ रहा है। आमीन, हालेलुया। 13 वचन पढ़ो। उसने मुझसे कहा, देखो जकरिया बोल रहा है, वो सवाल दे रहा है। हाँ, क्या तू नहीं जानता कि जकरिया को पूछ रहा है, ये दो पेड़ के बारे में तुझे मालूम नहीं क्या? बोल रहा है मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? मैंने कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हाँ, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता है। ये दो पेड़ क्या है पूछा तो जकरिया कितना बड़ा भविष्य बोलता, मुझे नहीं मालूम बोल दिया है। 4 पढ़ो। तब उसने कहा, क्या? इनका अर्थ हम्म, ताजे तेल से भरे हुए क्या? वे दो पुरुष हैं, क्या? जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास क्या? हाजिर है। आमीन। ये जो दो पेड़ है ना, ये जो दो पेड़ किधर खड़ा है? फिर से पढ़ो। तब उसने कहा, हाँ, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए हाँ, वे दो पुरुष हैं। ये दो, अभी पेड़ दिखाया, अभी दो पुरुष हो गए। ये किधर खड़ा है? एक, जो सारी पृथ्वी के हाँ, परमेश्वर के पास हाजिर है। ये लोग किधर खड़ा है हाजिरी? ये दो पेड़ किधर हाजिरी है? परमेश्वर का पास। तब उसने कहा, हाँ। इनका इनका अर्थ अर्थ, ताजे तेल से भरे हुए हाँ, वे दो पुरुष हैं। ये दो पेड़ कौन है? क्या है? दो पुरुष हैं। दो पुरुष है। दो पुरुष में एक पुरुष इधर खड़ा है, एक पुरुष बाइना हाथ में खड़ा है। दो पुरुष है। उधर पेड़ बताया, अभी अर्थ क्या है? दो पुरुष है। तो पेड़ बोलेगा तो इंसान भी बताए तो वो भी पुरुष है। आमीन, हालेलुया। ये दो पुरुष कौन है देखने के लिए अभी जाएगा। रेवलेशन का किताब 11 अध्याय 4 पढ़ो। ये वे ही जैतून के हाँ, दो पेड़ हैं हाँ। और दो दीवट हैं, हाँ, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। आमीन। जकरिया जो बोला है वो अभी यूहन्ना को प्रकटीकरण हो रहा है। सेम बात इधर दे रहा है, कुछ भी बदला नहीं है ना। फिर से पढ़ो। ये वही जैतून के ये वही जैतून के दो पेड़ हैं ये दो पेड़ है ना, दो पुरुष दिया है। हाँ, और दो दीवट हैं। ये दो दीवट है, पुरुष भी है, दो दीवट है। दो दीवट किधर खड़ा है? एक परमेश्वर का दाहिना हाथ में खड़ा है, एक बाइना हाथ में खड़ा है। हाँ, जो पृथ्वी के हाँ, प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये दोनों पुरुष किसके सामने खड़ा है? प्रभु का सामने खड़ा है। अभी देख लो, इधर 12 गोत्र पिता है, 12 अपोस्टल है, 2 जीवन है, शेर और बैल है, और कौन खड़ा है? इंसान का चेहरा और उखाब। बीच में कौन खड़ा है? बदकियल है, मेमना खड़ा है, और इसके अलावा 2 पुरुष खड़ा है। बाइना हाथ में एक पुरुष खड़ा है। देखो महिमा का खुदा को कितने लोग घेर के बैठा है। इस जगह में हम लोग जा रहा है, जो परमेश्वर को घेर के बैठा है उसी जगह में हम लोग जा रहा है। ये मामूली संदेश नहीं है, मजाक नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जो लीड करेगा मैं वही बोलेगा।
मैं किसी से ये बात सीखा नहीं है, आमेन। ये बाइबल मेरे को सिखाया, मेरा यीशु ने ज्ञान दिया, उसी की द्वारा मैं दे रहा है। समझने वाले जरूर यहाँ आएगा, नहीं समझे नहीं समझा वो सीधा नरक में जाएगा। सबको तुम खिलाफ चल सकता है, बाइबल से कोई खिलाफ नहीं चल सकता है, आमेन, हालेलुया। अभी ये दो पुरुष की बारे में बता रहा है, पढ़ो। ये वे ही जैतून के हाँ। दो पेड़ और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये दोनों किसकी सामने खड़ा है? प्रभु के सामने खड़ा है। ये लोग कौन है बोल के बाइबल अच्छा से बता रहा है। 6वां वचन पढ़ो। उन्हें अधिकार है कि हाँ, आकाश को बंद करें, आकाश को बंद किया है कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में उनके भविष्यवाणी के दिनों में, रेन न बरसे, हाँ, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है पानी, सब पानी का अधिकार है, कि उसे लहू बनाए, हाँ, और जब जब वे चाहे हाँ, तब तब पृथ्वी पर हाँ, हर प्रकार की विपत्ति लाए। आमीन। ये दोनों पुरुष अभिषेक पुरुष, मामूली पुरुष नहीं है। ये दोनों धरती में आके परमेश्वर का महिमा को दिखाया है। पहला पुरुष कौन है? मूसा, आमीन। ये क्या काम किया? उसका काम प्रकटीकरण किया। तो धरती में आने वाला कौन है? मूसा, एलिया, आमीन, हालेलुया। वो पुरुष किधर खड़ा है? हाँ, उसका सिवा दूसरा कोई धरती में आके ये महिमा कोई किया क्या? नहीं किया है। कोई मानो कोई बोलता है ये ऐसा नहीं बोलना, मूसा नहीं बोल सकता है। उसमें लिखा है क्या? किसी का नाम लिखा नहीं है, यीशु का नाम भी लिखा नहीं है, आमीन। यीशु का नाम इम्मानुएल लिखा था, लेकिन डाला गया है यीशु। यीशु का नाम का सिवा दूसरा किसका नाम बाइबल में अलाउड नहीं किया, आमीन। उनका काम से अपना अपन पहचान होना चाहिए। अगर काम से मूसा ये एलिया तुम पहचान नहीं किया, तुम सीधा नरक में जाएगा। वो कुछ संदेह नहीं है। बाइबल उसको हम लोग पकड़ के खड़ा करके रखा है, आमीन। उसमें कौन है? फिर से वचन पढ़ो। उन्हें अधिकार है कि हाँ, आकाश को बंद करें। आकाश को बंद कौन किया है? ये एलिया, आमीन। आकाश को बंद किया है कौन है? उसका सिवा उसका पहला कोई था क्या? उसका बाद में कोई आया क्या? नहीं है। तो ये दो पुरुष में एक पुरुष कौन है? एलिया है। हाँ, आकाश को बंद करें, हाँ, कि उनकी भविष्यवाणी उसकी भविष्यवाणी, के दिनों में उसकी भविष्यवाणी के दिनों में, वे न बरसे। हाँ, आमीन। वो बोल दिया ना, अभी पानी नहीं आएगा, जब मैं बोलेगा जब ही आएगा। यह अधिकार किसको मिला? एलिया को मिला। तो वो धरती में आने वाला पुरुष कौन है? वो इजराइल में उतारने वाला दो भविष्य कौन है? एलिया। और दूसरा पुरुष कौन है? पढ़ो। और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, आमीन। ये धरती में पानी को लघु कौन बनाया? मूसा। ये भी तुम लोग का दिमाग में नहीं है। तुम लोग कैसा बाइबल का जानकारी रहेगा, कैसा तुम लोग टीचिंग करेगा, आमीन। वो एलिया है, ये मूसा है, वही लोग आने वाला है। वो लोग कौन सा नाम में आएगा मालूम नहीं है। वो कौन सा नाम में आएगा बाइबल में दिया नहीं है, लेकिन उन लोग का काम को प्रकटीकरण किया। उनका काम को वो प्रकट किया, तो वो लोग वही है, आमीन। अभी आने वाला पुरुष कौन है? मूसा, एलिया, पक्का। इस बात में संदेह नहीं है। और इसका बारे में बता रहे, पढ़िए, पढ़ेगा। 3रा वचन पढ़ो। मैं अपने दो गवाह को मूसा और एलिया को धरती में भेज दिया है ना। और कितना दिन ये लोग भविष्यवाणी करेगा? 3.5 वर्ष, आमीन। 3.5 वर्ष ये दो पुरुष है ना, दो पुरुष भविष्यवाणी करेगा, हालेलुया। हाँ, मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि डांट ओढ़े हुए 1260 दिन, आमीन। 1260 दिन कितना साल बनता है? 3.5 साल बनता है। 3.5 साल वो लोग भविष्यवाणी करेगा। 5वां वचन पढ़ो। यदि कोई
उनको हानि पहुंचाना हाँ। चाहता है तो हाँ, उन्हें मुंह से हम्म, आग निकलकर उनके बैरियों को हाँ, भस्म करती है। हाँ, और यदि कोई हाँ, उनको हानि हाँ, पहुंचाना चाहेगा हाँ, तो अवश्य इसी रीति से हाँ। मार डाला जाएगा। आमीन। मूसा एलिया का विरोध में कोई भी खड़ा रहेगा उस समय, है ना, वो दो पुरुष 3.5 वर्ष भविष्यवाणी करने के समय उन दोनों पुरुष की विरोध में कोई भी आएगा, उसको कैसा सजा मिलेगा? फिर से पढ़ो। यदि कोई हाँ, उनको हानि पहुंचाना चाहता है कोई भी मूसा और एलिया को हानि पहुंचाएगा तो उनके मुंह से उसके उन लोगों का मुंह से आग निकलकर क्या निकलेगा? आग निकलेगा, उनके बैरियों को भस्म करती है। उन लोग का भस्म कर देगा। आग से सामने वाला विरोध करने वाले को क्या होएगा? भस्म हो जाएगा। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा हानि पहुंचाना जाएगा तो अवश्य इसी रीति से अवश्य इस रीति से मार डाला मार डाला जाएगा। आमीन। ये दो पुरुष की विरोध में, आमीन, मूसा और एलिया का विरोध में उस समय कोई भी खड़ा रहेगा, परमेश्वर उन लोग का मुंह की द्वारा, आमीन, मुंह की द्वारा अग्नि निकाल के उन लोग को भस्म करेगा। आमीन। यही वो 7 अंकी संदेश, ये 7 अंकी बोलेगा तो 7 कलीसिया का दूध लोगे, 7 कलीसिया का नक्षत्र है। उन लोग का संदेश लगभग 2000 साल से धरती में चल रहा है। कितना साल? 2000 साल के ऊपर हो गया। आमीन। ये संदेश हम लोग जब कलीसिया का एफेसुस से लेके लवोदिका तक का हम लोग संदेश में जाने का समय इसकी बारे में हम लोग देखेगा। अभी हम लोग देखने का क्या था? जकरिया का देखा। ये 2 पुरुष कौन है? आमीन। ये 2 पुरुष कौन है? मूसा, एलिया। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने